हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज भी हम जुड़े हैं नए नए प्रश्नों के साथ, और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पिछली क्लास के क्वेश्चंस को लेंगे और उसका आंसर देखेंगे, फिर हम आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो कल का प्रश्न था जिसका आंसर आप सभी को देना था कि के माधवन का वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्ति हुई। ऑप्शन नंबर ए 12 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल को, या ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल को। तो इसमें आपको बताना था इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज की सीरीज की ओर और देखते हैं आज हमारी सीरीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हैती के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है। ए जीन मिशेल लैपिन, बी जोसेफ जूटे, सी जोवेनेल मोइसे, या ऑप्शन नंबर डी जिन वार्डन डुबोइस। तीन चारों में से आपको बताना है किसमें इसका कौन सा राइट आंसर है। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोसेफ जूटे। अब चलिए हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं और जानते हैं कुछ। तो हैती के प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने देश में हत्यारों और अपहरणों में बढ़ोतरी के आगामी संवैधानिक जनमत संग्रह और एक आम चुनाव की तैयारी के चलते इस्तीफा दिया है। उन्होंने 4 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2021 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। मतलब 4 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक उन्होंने क्या किया था, तो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे ने क्लॉड जोसेफ को हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। हैती में 2015 से 8 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, नॉट बादल है फ्रेंड्स, बदल चुके हैं। हैती की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ओ प्रिंस है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो हैतियन गोरदे है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम देखेंगे जोसेफ जूटे कौन है। तो फ्रेंड्स, ये जोसेफ जूटे की पिक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन नंबर बी 49, ऑप्शन नंबर सी 59, ऑप्शन नंबर डी 69। तो इनमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 49। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के साथ साझेदारी में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया है, जिसमें वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। यह थाईलैंड के साथ अपनी रैंक साझा करता है, और यह सूचकांक क्षेत्र द्वारा इंटरनेट उपलब्ध और सस्ती होने की सीमा को मापता है और अतिरिक्त अंतर्दृष्टि को उजागर करता है कि दुनिया भर के लोग कैसे वेब का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन ने भारत में डिजिटाइजिंग एसएमई के कितने डॉलर मिलियन का वेंचर फंड लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए 350 मिलियन डॉलर का, ऑप्शन नंबर बी 290 मिलियन डॉलर का, ऑप्शन नंबर सी 250 मिलियन डॉलर का, या फिर ऑप्शन नंबर डी 350 मिलियन डॉलर का। तो इनमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 250 मिलियन डॉलर का। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेते हैं। ई कॉमर्स के दिग्गज कंपनी अमेजन ने एसएमई को डिजिटल बनाने पर ध्यान देने के साथ भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों में निवेश करने के लिए अमेजन संभव वेंचर फंड नाम से 250 मिलियन डॉलर यानी 1873 करोड़ रुपए का उद्यम फंड लॉन्च किया है। और यह क्या है, तो अमेजन संभव वेंचर फंड 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा। भारत में लघु और मध्यम व्यवसायों का डिजिटलीकरण, कृषि उत्पादकता और पहुंच को सशक्त बनाने के लिए कृषि तकनीक नवाचारों में नवाचार को बढ़ावा देना, यूनिवर्सल और गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए हेल्थ टेकर में नवाचारों को बढ़ावा देना, और संभव फंड के माध्यम से अपने पहले निवेश के हिस्से के रूप में अमेजन ने गुरुग्राम स्थित मिक्सचेंज में निवेश किया, जो कि क्या है, तो जो एसएमई को बैंकों और फाइनेंसरों से जोड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका, आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि अमेजोन का लोगो है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के साथ, ऑप्शन नंबर सी रूस के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के साथ। तीन चारों ऑप्शन में आपको बताना है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के साथ। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए फ्रांस CNES की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। CNES फ्रांसीसी सुविधाओं पर भारतीय उड़ान चिकित्सकों और कैप्कॉम मिशन नियंत्रण टीमों को प्रशिक्षित करेगा। CNES द्वारा विकसित उपकरण प्रदान करेगा जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में परीक्षण और संचालन कर रहा है। अब हम देखते हैं इसरो के बारे में कुछ। तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ई-सेंटर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी रसायन एवं उर्वरक मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के द्वारा। तो इसमें आपको बताना है इसमें इसका कौन सा राइट आंसर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्वा किसानों और खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजार ई-सेंटा का उद्घाटन किया है। ई-सेंटा का लक्ष्य एक्वा किसानों की आय की जीवन शैली, आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता स्तर, ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाना है। और ई-सेंटा का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर आर्ग्यूमेंटिंग नेक्सा फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ठीक है, और यहाँ नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर शब्द समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के एक विस्तार शाखा है। यह बिचौलियों को खत्म करके किसानों और खरीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप में कार्य करेगा। अब बढ़ते हैं हम इसके लोगो को देखते हैं। ये ई-सेंटा का लोगो है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला LNG स्टोरेज एवं रिगिसिफिकेशन यूनिट कहाँ लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तीन चारों ऑप्शंस में कौन सा राइट आंसर है आप बताइए। जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। भारत में पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में JSW जयगढ़ पोर्ट पर पहुंच गया है। और इसमें क्या है? तो LNG टैंकर FSRU होएग जॉइंट केपेल शिपयार्ड सिंगापुर से रवाना हुआ है और 12 अप्रैल 2021 को महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर बर्थ किया जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्त के थक्के जमने के मामलों के कारण किस टीके पर रोक लगा दी गई? स्पुतनिक 5, ऑप्शन नंबर बी जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी फाइजर, ऑप्शन नंबर डी मॉडर्ना। तीन चार ऑप्शंस में बताना है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉनसन एंड जॉनसन। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। तो अमेरिका की रोग नियंत्रक एवं रोकथाम केंद्र CDC और खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने अपने के संयुक्त बयान जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर रोक लगा दी है। अस्थायी रोक लगाने की सिफारिश की गई और यह कहा गया कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं के खून में थक्के जमने और प्लेटलेट की संख्या घटने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसकी जांच अभी तक जारी है। इस बयान से यह आगे यह भी कहा गया कि अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन अब तक करीब 78 लाख लोगों को लगाया जा चुका है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल पहल PNB एट ईजी की शुरुआत किस बैंक ने की? A HDFC बैंक ने, B स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, C कैनरा बैंक ने, D पंजाब नेशनल बैंक ने। तीन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है इसमें कौन सा इसका राइट आंसर है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D पंजाब नेशनल बैंक ने।
ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक डिजिटल पहल PNB@AC का शुरू किया है, जिसके तहत बैंक शाखा द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन को स्वयं ग्राहकों द्वारा शुरू और अधिकृत किया जाएगा। यह सुविधा ग्राहकों को एक पटल के तहत सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम करेगी। अपने 127वें स्थापना दिवस पर PNB ने अन्य डिजिटल पहलों की घोषणा भी की है, जैसे वीडियो KYC के माध्यम से ऑनलाइन बचत खाते खोलने, इंस्टा पूर्व स्वीकृत ऋण, इंस्टा डीमैट खाता तथा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बीमा सुविधा। PNB का 127वां स्थापना दिवस 12 अप्रैल 2021 को मनाया गया था। अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है कि विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 12 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 2 16 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 4 10 अप्रैल। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। और आपको आज की क्लास कैसे लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो इसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। इनसे जुड़ने के लिए इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, जिससे आप डायरेक्ट इन चैनलों से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लास की PDF भी मिल जाएगी, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।